नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, 30 अप्रैल के आदेश आने के बाद मुझे इतने संदेशे आ रहे हैं, इतने कॉल आ रहे हैं। मैं आप सबके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, खासतौर से हमारे एसएसआर वॉरियर, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। उनके सहयोग के बिना, उनके हौसला अफजाई के बिना क्यूवाइब नेटवर्क का यह मुहिम बहुत मुश्किल था। और आपने जिस तरह से साक्ष्यों को जुटाने में हर तरह से जो मदद की है वो महत्वपूर्ण है, और मैं उन सब के लिए आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। देश के करोड़ों लोग जो इस मुहिम में हमारे साथ हैं, चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े हैं, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। वो सारी मीडिया जिन्होंने हमारा साथ दिया है, उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, आज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल के आदेश आने के बाद क्यूवाइब के पास सुशांत केस में ऐसे सबूत हाथ लग रहे हैं, और ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं दे रहे हैं। मुंबई और देश के, बल्कि एक शहर नहीं कह सकते, देश के बड़े ईमानदार पुलिस ऑफिसर मेरे संपर्क में है, क्यूवाइब के संपर्क में है। और उन्होंने जब 30 अप्रैल का आदेश देखा, उनको भरोसा हो गया, उनको यकीन हो गया कि अब दिशा का केस खुल गया तो सुशांत का केस भी खुल जाना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे सबूत हमारे पास भेजे हैं। बस एक मजबूरी है कि उन सबूतों को अभी मैं आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन जैसा कि दिशा के मामले में सबूत मिले थे, उसी प्रकार के सबूत हमारे पास हैं। हम ऐसे चश्मदीदों के संपर्क में हैं जो पूरी तरह से सुशांत की मृत्यु और उसके बाद हत्या, आज मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि सुशांत की हत्या और सिर्फ हत्या हुई थी। कान खोल करके सुन लें जांच एजेंसी, जो सबूत आने वाले हैं और जो सबूत आए हैं, आपकी आंखें खोल देगा। देश स्तब्ध रह जाएगा। जैसे देश स्तब्ध रहा था दिशा के सबूत आने पर, वैसे ही देश स्तब्ध रह जाएगा सुशांत का सबूत आने पर। मित्रों, आप सबकी दुआओं का, आप सबके सहयोग का असर है कि हमने कहा था कि दिशा का केस खुलते ही सुशांत का केस खुल जाएगा। सुशांत का केस खुलना शुरू हो गया है। आज हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर भूपेश शर्मा दोबारा जुड़ रहे हैं। उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। वो सबूत जो हमारे हाथ लगे हैं, उस सबूत को आज मैं सीधे आपके सामने तो नहीं रख सकता, क्योंकि मैं उसकी जांच कर रहा हूं, उसकी पड़ताल कर रहा हूं। लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट आपको बहुत कुछ बता देंगे जिस सबूत के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और इनके परखचे खोल दे तो उड़ा देगा। परखचे उड़ जाएंगे। जांच एजेंसियों की फॉल्स नैरेटिव की परखचे उड़ जाएंगी। जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हमने परखचे उड़ा दिए थे दिशा के, और आज अदालत ने जो एफिडेविट मांगा है महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस और एसआईटी से, मित्रों, उस एसआईटी और महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को एफिडेविट देते बनेगा नहीं। इस तरह से फंस गए हैं वो। उनके पास कोई चारा नहीं है
कल हम लोगों ने इसका जिक्र किया और विस्तार से मैं जिक्र करने वाला हूं, लेकिन आज की जो सबसे एक्सक्लूसिव बातचीत मैं आपके सामने ला रहा हूं, और वो क्या आधार है, आधार से आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार के सबूत हमारे हाथ लग रहे हैं और कौन कौन ये सबूत मुहैया करा रहे हैं। बड़े पुलिस ऑफिसर ये सबूत मुहैया करा रहे हैं। आज मैं सबूत के कुछ पक्ष पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बातचीत शुरू करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूपेश शर्मा जी, आपने व्यस्त समय निकाला है क्यूआईब के लिए, बहुत आभार आपके प्रति। भूपेश जी, कल का आपने आदेश देख ही लिया, आपको कुछ भरोसा जगा है? जी बिल्कुल, बहुत भरोसा जगा है। जब पहली बार मुझे नीलेश ओझा जी की तरफ से एक जो पिटीशन दाखिल की गई थी, जो जिसमें मेरी रिपोर्ट भी लगा दी थी, जब मुझे लगा कि ये रिपोर्ट वाकई में अब लग चुकी है, तो बहुत ही अच्छा लगा था। और कल के आदेश के बाद, कल का मैंने आपका पूरा एपिसोड सुना और नीलेश ओझा जी के द्वारा कही गई एक एक बात, जो आपके द्वारा कही गई एक एक बात मैंने पूरी तरीके से सुनी, उस पर आत्मचिंतन किया, आत्मनन किया कि अब किस तरीके से जो अपोजिट पार्टी है, अपोजिशन में है, वो फंस चुके हैं। और कल नीलेश ओझा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, जो हमने फॉरेंसिक रिपोर्ट सबमिट की थी दिशा सैलिन के केस में, जो कि काउंटर रिपोर्ट थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, वो हमने सबमिट की थी, तो उसका भी उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका जवाब देना उनके लिए इस समय बहुत मुश्किल होने वाला है, जैसा कि आपने और नीलेश ओझा जी ने कहा था। क्योंकि जो सबूत हमने रखे हैं, वो सबूत शायद उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे, तो वो जवाब देंगे कहां से? इस बात को हमें देखना है कि जवाब आता है तो आता क्या है। तो बहुत ही आशा जगी है। सब मैं क्यूआईब चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ नीलेश ओझा जी का, कि इस मुहिम को दोबारा से आप लोगों ने छेड़ा। हमें तो लग रहा था ये ठंडे बस्ते में चला गया। अब मैं आशुतोष जी में साफ कहूं कि ऐसे लोग हैं सीबीआई में, मतलब मैं भी फॉरेंसिक मैं कम्युनिटी से ही आता हूं, तो जानने पहचानने वाले हैं, वो लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। मैं क्लियरली बताऊं, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए होते हैं, ठीक है, काफी लोगों के हाथ बंधे हुए होते हैं। पर आप लोगों ने इस मुहिम को दोबारा छेड़ के ये क्लियर कर दिया कि यहाँ पे उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। जी भूपेश जी, चूंकि आपका फॉरेंसिक टेस्टिमोनियल जो है वो अदालत में लगा हुआ है और वो एफिडेविट का हिस्सा है, आपको भरोसा है कि आपने जो टेस्टिमोनियल दिया है उसका जवाब मुंबई पुलिस के पास है नहीं? जी बिल्कुल। कुछ चीजें ऐसी हैं, देखिए, कुछ चीजें तो कहते हैं ना, जाने अनजाने में गलती हो जाती है, तो कुछ टाइपिंग एरर्स होते हैं, कुछ जाने अनजाने में गलती होती है। पर दिशा सैलिन की रिपोर्ट जब मिली हमको, तो ये एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है, आशुतोष जी आप इस बात को मानेंगे, ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है कि इससे ऊपर कोई भी बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। ये सत्यापित करता है कि जो था वो ये है ना। अब उस बात का जवाब ये कहां से लेके आएंगे जो उसमें लिखा ही नहीं गया और जो कि वहां पे था, जो कि पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है, जिस बात का कोई जवाब नहीं है। और जो इन्होंने गलतियां वहां पे कर दी हैं लिखकर, मैं साफ बोल रहा हूं ऑन एयर, जो गलतियां, जो एविडेंसेस इन्होंने दिखा दिए हैं जो कि थे भी नहीं, और जो एविडेंस एक्चुअल में थे वो दिखाए नहीं, ठीक है। तो उसका जवाब देना बहुत भारी पड़ सकता है यहाँ पे, और जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। देखिए, किसी एविडेंस का ना होना भी अपने आप में बहुत बड़ा सबूत होता है, और किसी एविडेंस का होना जो कि है नहीं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सबूत होता है। यानी कि हम एक ऐसे केस को सुसाइड बता रहे हैं जो कि सुसाइड नहीं है, तो इसको सत्यापित करने के लिए बहुत सारे सबूत देने होंगे आशुतोष जी। देश की जनता ये जान ले, क्यूआईब के माध्यम से लगातार आप बताते चले आ रहे हैं कि इतनी बड़ी मुहिम छिड़ी हुई है कि अब जवाब देना बहुत मुश्किल है। जी, मतलब आपको लग रहा है कि इसमें पुलिस भी फंस जाएगी, जो जांच एजेंसी है वो फंसेगी, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया है वो फंसेंगे, नेता, अभिनेता, पुलिस, डॉक्टर सब फंसेंगे? देखिए, ये ट्रेल बैक चलेगा। ट्रेल बैक कैसे चलेगा? सबसे पहले जो पोस्टमार्टम, जो मेडिकल ऑफिसर है जिसने पोस्टमार्टम किया, मेडिकल ऑफिसर तो हालांकि नहीं करते हैं, जो अटेंडेंट होते हैं वो करते हैं। मेडिकल ऑफिसर को अपनी सारी जानकारी देते हैं कि ये हमें मिला। जिसने रिपोर्ट बनाई
जिसने उस रिपोर्ट पे साइन किए, सबसे पहले फंसेंगे वो। जब वो फंसेंगे तो वो नाम खोलेंगे उनका जिन्होंने उनको ये रिपोर्ट बनाने पर या कहीं भी छेड़खानी करने पर बाधित किया। जब वो फंसेंगे तो वो इस तरीके से नाम खोलेंगे अपने से बड़े का। इस तरीके से ये पूरी चेन बनेगी, जिसे हम कस्टोडियल चेन कहते हैं फॉरेंसिक की भाषा में। तो कभी ऊपर से नीचे चलती है और नीचे से ऊपर चलती है। तो अब ये चलेगी नीचे से ऊपर। सबसे पहले पूछताछ होगी उस मेडिकल ऑफिसर से कि आपने ये लिखा है, इसका मतलब क्या है, क्या ये दिखा था? अगर ये दिखा था तो इसकी फोटोग्राफ लेकर आइए। और जहां इन्होंने अगर कोई झूठा सबूत पेश किया, आशुतोष जी मैं बता दूं, अगर किसी और पोस्टमार्टम की पिक्चर्स दिखा दी गलती से, तो वो एक अपने आप में एक और सबूत बन जाएगा, फिर ये बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। तो इनको यहाँ पे चाहिए कि ये ऐसा ना करें। जो जैसे भी अपनी जान छुड़ानी है, बचानी है, उसको बचाने की कोशिश करें। अगर इन्होंने एक गलत सबूत और पेश किया तो ये वहां फंस जाएंगे। और ये ट्रेल बैक, बिल्कुल आपने सही कहा, ऊपर तक चलेगी। मंत्री, नेता, अभिनेता जितने भी हैं यहाँ पे सब फंसेंगे, क्योंकि मरता क्या ना करता। जो नीचे वाला बंदा फंसेगा, जो नीचे वाला बंदा जिसको क्षति पहुंचेगी, वो नाम खोलेगा ऊपर वालों के, और ऊपर वालों के नाम खोलेगा तो अपने आप ही ये धीरे धीरे नाम खुलते चले जाएंगे। क्योंकि गलत तो हुआ है दिशा सेलिन के साथ, गलत हुआ है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ, ये साफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है। और अगर मेरे क्वेश्चंस का वो जवाब दे दें जो मैंने अदालत में पूछे हैं, माननीय अदालत में नीलेश ओझा जी ने जो समक्ष रखे हैं माननीय अदालत के, अगर वो जवाब दें तो वो किस तरीके से इस चीज का जवाब देंगे ये वो सोच लें, तो सब फंसेंगे। भूपेश जी, 700 पेज के कंप्लेन का एफिडेविट पे रिप्लाई मांगा है अदालत ने। ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है। ये सिंपल नोटिस नहीं है कि आप नोटिस का जवाब दीजिए 1 पेजर कि हाँ मैंने एसआईटी को दे दिया है, एसआईटी जांच कर रही है। 700 पेज का कंप्लेन है नीलेश ओझा की टीम की तरफ से। और एक एक कल जो नीलेश ओझा जी ने मुझसे बातचीत में बताया कि एक एक पैराग्राफ को उनको रिप्लाई करना पड़ेगा, जितने सवाल पूछे गए हैं उनको रिप्लाई करना पड़ेगा। और वो जो जब कल अदालत ने पूछा कि आपने कॉन्स्टिट्यूट क्यों किया एसआईटी, तो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने का कुछ ना कुछ आधार था, वरना तो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट करके आपने क्लोज कर ही दिया था। तो जब ये केस दोबारा ओपन हुआ एसआईटी के रूप में, तो अदालत ने पूछा कि क्या आधार था एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट होने का, तो पता चला कि होम सेक्रेटरी के पत्र हैं और उसमें यह पूछा गया कि क्या इस केस में कोई नया एविडेंस सामने आया है, तो उसकी पुष्टि होती है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसकी पुष्टि करता है कि हाँ नया एविडेंस है। तो नया एविडेंस है तो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। कहा हाँ बिल्कुल होना चाहिए। इस आधार पर ये लिखित डॉक्यूमेंट्स हैं, इस आधार पर एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ। लेकिन एसआईटी जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएगी वो कोई ना कोई सेक्शन में आगे बढ़ाएगी, उसका एक लीगल फ्रेमवर्क है। और उसके लिए अदालत ने पूछा क्या एसआईटी ने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज किया, एफआईआर दर्ज किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो अदालत ने मांगा है कि आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया, तो किस सेक्शन में कहां आप कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। तो पता चला कि एडीआर में ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बोला एडीआर तो खत्म हो गया, क्योंकि एसआईटी के कॉन्स्टिट्यूट होने का आधार ही यही है कि वो जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट है उसको सरकार और आपकी पुलिस और एसआईटी नहीं मानती है। तभी तो एसआईटी गठित हुई और तभी तो एसआईटी जांच करना प्रारंभ करेगी। उसी एडीआर को आधार बना करके एसआईटी कैसे जांच कर सकती है, इसका कोई जवाब नहीं है। अब इसलिए मैंने आज आपको आमंत्रित किया क्योंकि इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही ऐसा सबूत उगल रहा है, अपने से वॉमिट कर रहा है कि पूरी की पूरी कहानी झूठी है। तो ये 700 पेज का रिप्लाई और आपका जो फॉरेंसिक डिटेलिंग है, क्वेश्चंस है, उसका जवाब ये दे पाने की स्थिति में है। एक एग्जाम्पल के तौर पर दूंगा। पहले तो आपकी ये बात बड़ी अच्छी लगी मुझे जब मैंने कल भी सुना कि अभी तक एसआईटी एडीआर पर ही इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात है आशुतोष जी, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट पर ही, यानी कि
एसआईटी भी अभी तक ये नहीं मान पाई है कि ये सुइसाइड है। एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट पर ही इन्वेस्टिगेशन चल रही है। देश की जनता ये जान ले, नीलेश जी इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बखूबी जानते हैं। अगर एडीआर पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इट इज स्टिल एक्सीडेंट, इट इज नॉट कनेक्टेड और एनीथिंग, मर्डर। जी। तो पहली बात। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि 700 पेज में इतने पैराग्राफ्स होंगे, उनका जवाब देना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल देना पड़ेगा। अगर मैं 25 पेज की एक रिपोर्ट सबमिट करता हूं तो मुझे इस रिपोर्ट की एक एक चीज, अगर मैंने अपना मोबाइल भी यूज किया, कोई फोटोग्राफ यूज करने के लिए, कोई खींचने के लिए, मुझे उस फोटोग्राफ, इस कैमरे का, इस मोबाइल का पूरा स्पेसिफिकेशन देना पड़ता है। अगर मैंने नहीं दिया है तो मेरी गलती है। तो अगर ऐसी तो बहुत सारी गलती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई है, तो उन्हें एक एक चीज का, उन्होंने जो फोटोग्राफी की है वो किस कैमरे से फोटोग्राफी की थी, उस समय क्या लाइटिंग कंडीशन थी। अभी तो आशुतोष जी आप देखिए इनके कैसे परखच्चे उड़ेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाना बहुत आसान है, 3 पेज की 4 पेज की आपने रिपोर्ट बना के दे दी, पर उसको बैक करना, यानी कि उसके ऊपर स्टैंड करना कोर्ट में बहुत मुश्किल है। ये लोग सोचते हैं कि बहुत सारे केसेस खुलेंगे नहीं, बहुत सारे केसेस खुलते नहीं है, ऐसे ही रफे दफे करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दो, कर दो, जो हमारी बात है वही सत्य मानी जाएगी। ऐसा नहीं होता है। नीलेश ओझा जी जैसे, देश की जनता जैसे, क्यू5 चैनल जैसे बहुत लोग हैं जो बाल की खाल कुरेदना जानते हैं, और कुरेदनी चाहिए। मैं तो कहता हूं हर देश की जनता, हर जनतावासी को ऐसा ही होना चाहिए। और जैसा कि कहा कि एक एक पैराग्राफ का जवाब देना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल देना पड़ेगा, और इन पे जवाब देते नहीं बनेगा, इस बात की भी गारंटी है। ये अब खेलेंगे, ये अब देखिए केस को कैसे घुमाएंगे या क्या करेंगे, अगला मूव इनका ये देखना है। पर यहाँ पर ये बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं इस समय, डॉक्टर की टीम से घुमाने की लेकर। भी स्थिति में नहीं है ना। 4 सप्ताह का इनको वक्त मिला है, उसी में इनके हाथ पांव फूल जाएंगे। ये निश्चित रूप से अगली तारीख तक रिप्लाई फाइल करने की हालत में नहीं होंगे, क्योंकि आपने जैसा कहा कि अगर वो रिप्लाई फाइल करते हैं तो उनको बैक करना पड़ेगा सबूतों के साथ। कोई लाइन ऐसे लिख देंगे ऐसा नहीं चलेगा ना, उनको सबूत पेश करने पड़ेंगे, और सबूत अगर आपने पेश किए और गलत सबूत पेश कर दिए तो वो उल्टा केस पड़ेगा। जी तो बिल्कुल। परेशानी ये है कि उनको एक एक लाइन सोच समझ करके रिप्लाई में लिखना पड़ेगा, एंड दैट मस्ट बी बैक्ड by authentic evidence, and if you will be not able to produce authentic evidence, then again it will go against you. तो ये पूरा केस आपको पूरी तरह से दबोच लिया है, अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति तो नहीं है। बिल्कुल सही है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर एक और चीज बता दूं, जैसे कि रॉन्ग एविडेंस की बात कही, होगा यही। अभी हम चैनल पे बोलना नहीं चाह रहे, काफी चीजें बोली नहीं जाती हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी जो है वो तैयार हो जाती है, वो सजग हो जाती है। तो ये कोई ना कोई गलती करेंगे, और मुझे पता है गलती कहाँ होगी, नीलेश ओझा जी को भी पता होगी गलती कहाँ होगी, और वहां होगी, इनके पास कोई चारा नहीं है उस गलती को करने के अलावा। ये गलती करेंगे और ये फंसेंगे। अब ये मतलब अपने ही बुने हुए जाल में, जिस जाल में से ये आराम से निकल रहे थे, बड़े आराम से इन्होंने सोचा कि लोगों को फंसा लिया है। आप ऐसा समझिए एक जाल डाल दिया था लोगों के ऊपर, और जाल में से आराम से निकल रहे थे फंसे। उसी जाल में इनके पैर फंस चुके हैं, और इनको वो धागा नहीं मिल रहा है कि पैर ये जाल से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। अब नहीं छूट पाएंगे आशुतोष जी, ये किसी भी हालत में अब नहीं छूट पाएंगे। अब इनके पास कोई चारा नहीं है, ये फंस चुके हैं। और जितने एविडेंस क्रिएट करेंगे ये, भूपेश जी आप ठीक, हाँ क्या, जितना एविडेंस क्रिएट करेंगे उतना फंसते जितने जाएंगे, एविडेंस उतने फंसते जाएंगे। क्योंकि भूपेश जी क्योंकि कल के हियरिंग के बाद, जी कल के हियरिंग के बाद, नहीं आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं कुछ बोल रहे थे आप। क्योंकि इनके पास कुछ तो एविडेंस पुराने रहे होंगे, और वो एविडेंस होंगे सच्चे। ठीक है, आप समझिए, वो एविडेंस होंगे सच्चे। अब उनको झूठा बनाया जाएगा पहले तो, चाहे किसी माध्यम से, एआई के माध्यम से, किसी माध्यम से बनाया जाए, और जितना बनाएंगे उतना ही फंसते चले जाएंगे। क्योंकि इस समय विपक्ष में पूरी देश की जनता है, पूरे लोग हैं, देश से इनके पिता खुद मैदान में उतरकर आ चुके हैं। देखिए जब तक परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक कुछ नहीं हो सकता। पहले ये केस क्यों नहीं चला? क्योंकि परिवार का सपोर्ट नहीं था। परिवार भी उसी दिशा में बोल रहा था जिस दिशा में बुलवाया जा रहा था उनसे, जो उनकी साइकोलॉजिकल कस्टडी थी। अब वो साइकोलॉजिकल कस्टडी से बाहर है,
तो अब वो न्याय चाहते हैं। जब परिवार न्याय चाहता है तो परिवार के आगे कोई आड़े आ ही नहीं सकता। जी आशुतोष जी। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। कल के इस आदेश के बाद जी मुझे कई फोटोग्राफ्स भेजे गए, कई वीडियो भेजे गए, कई का आपने भी कहा कि मैं इसकी का सत्यापन नहीं करता हूं, लेकिन कई फोटोग्राफ्स और वीडियो आए, वो मैं आपको जल्द ही भेजूंगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक खाका बता रहा हूं। आपको याद होगा कि मेरा जो आपके साथ लास्ट सेशन था, उसमें आपने बहुत सारी चीजों पर इशारा किया था। मैं अपने दर्शकों को यह बता दूं कि जिस प्रकार से दिशा सालियान का सुबोध क्यूबाइब के पास आया था, उसी प्रकार से लोगों ने क्यूबाइब को संपर्क करना शुरू कर दिया है और यह कहना शुरू कर दिया कि अब इस लड़ाई को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए आशुतोष जी, मैं आपसे संपर्क कर रहा हूं और मैं आपको यह सबूत भेज रहा हूं। लेकिन अभी उस ऑफिसर ने कहा कि अभी इस सबूत को आप पब्लिक मत कीजिए, पब्लिक मत कीजिए, वरना डिरेल हो जाएगा मामला। मैंने उनकी सारी बात को ध्यान से सुना, रखा, देखा, सुना। मैं अपने दर्शकों को यह विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही उस पुलिस ऑफिसर के तरफ से मुझे हरी झंडी मिलेगी, मैं वो सबूत आपके सामने रख दूंगा, वरना यह ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। तो मुझे यह ख्याल रखना पड़ेगा, जिस हिम्मत के साथ उन्होंने ये भेजा है, यह ख्याल रखना पड़ेगा। अब सवाल यह है भूपेश जी, ठीक उसी प्रकार से एक बार फिर आपको काम करने का मौका मिलेगा, जो सबूत हमारे पास आने वाले हैं। और सबूत, आपका एप्रीहेंशन क्या कहता है कि दिशा के तरह ही सुशांत का केस भी ओपन एंड शट होने वाला है? बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं दिशा का और सुशांत का केस आपस में बहुत ज्यादा लिंक्ड है। ये हम कई बार, आपने अपने चैनल के माध्यम से, मैंने अपने चैनल के माध्यम से, इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से पता लगाया कि ये दोनों केस लिंक्ड है। एक केस में उंगली उठते ही दूसरा केस अपने आप खुलना चालू हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जब परत उठती है तो एक एक करके सारी उठती हैं। यहाँ पे अनुरोध सुशांत के परिवार से ये रहेगा आशुतोष जी, कि जिस तरीके से दिशा सेन का परिवार सामने आया है, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को भी आगे आना पड़ेगा। क्योंकि अगर परिवार साथ नहीं देता, परिवार साथ नहीं हो, तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते। उनको आगे आना पड़ेगा और उनके भाई के साथ, उन बहनों के भाइयों के साथ, भाई के साथ अन्याय हुआ है, ये पूरे देश की जनता जानती है। हम जानते हैं कि सुशांत का आत्महत्या का केस नहीं है। सुशांत की बॉडी पर जितने भी साइंस थे, जितने भी सिम्टम्स थे, वो आत्महत्या के सिम्टम्स नहीं है, साइंस नहीं है। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, चाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ भी बोले, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी बैक करने के लिए एविडेंसेस की जरूरत होती है। क्या वो एविडेंस सुशांत सिंह राजपूत के केस में है? वही एविडेंस मांगे जाएंगे जो आज हमने दिशा सरेन के केस में मांगे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से या बाकी के जो ऑफिसर से, मेडिकल ऑफिसर से। तो केस तो खुलेगा। और Q5 चैनल इसमें बहुत ही आगे निकल रहा है। मैं सच बोलूंगा कि मुझे नहीं पता था, मैं सच बताऊं आशुतोष जी, कि 4 साल बाद या 5 साल बाद इस तरीके से ये चीजें दोबारा उठेंगी। आपका पहला वीडियो देखा तो मुझे लगा आप जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं तो कुछ आपके पास है। जब नीलेश ओझा जी जुड़े तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि अब मैदान साफ है, अब इस समय हथौड़ा गर्म है, और इसी तरह में जो लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना चाहिए सही जगह, बिकॉज वी हैव द राइट पीपल, राइट टाइम एट राइट प्लेस। मैं आपको बताऊं भूपेश जी कि मेरे शो देखने के बाद जब सतीश साल्यान जी ने मुझे संपर्क किया तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि मुझे आपके नेटवर्क पे और आप पर भरोसा हो गया है, आप सेल्फलेस, पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपकी ईमानदारी पर भरोसा करता हूं और आप जिस तरह से ये कैंपेन कर रहे हैं, मैंने उन्हें बताया कि सतीश जी, दिशा सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, ये पूरे देश की बेटी है। और इस 2 केस से
ये देश नजीर स्थापित करेगा कि किस प्रकार से पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व था, इसको कवर अप करने के लिए बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, और आज की युवा पीढ़ी इसको एक नजीर के रूप में लेगी। आपने ठीक कहा कि अब वक्त आ गया है जब सुशांत के परिवार वाले हमारे साथ आ जाएं। पूरी तरह से हम उनके साथ खड़े हैं और देश के 140 करोड़ लोग उनके साथ खड़े हैं। भूल जाएं आप कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया, वो 2 कौड़ी का क्लोजर रिपोर्ट है। अगर मैं ये कहूं कि वो 2 कौड़ी का क्लोजर रिपोर्ट है भूपेश जी, तो आप इसको कैसे कोरोबरेट करेंगे? बड़ी ही आसान बात है, लोगों को समझना होगा। क्लोजर रिपोर्ट आई है अबैटमेंट टू सुसाइड के केस में। क्लोजर रिपोर्ट आई है अबैटमेंट टू सुसाइड। एक इल्जाम था सुशांत की बहनों का कि रिया चक्रवर्ती ने जो भी साथ मिलकर इतना उकसाया सुशांत को कि सुशांत सुसाइड करने पर मजबूर हो गए। तो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अच्छी बात है सुशांत के परिवार के लिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि सुसाइड, अबैटमेंट टू सुसाइड की क्लोजर रिपोर्ट आ गई कि नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि केस दूसरा है ना, तो अबैटमेंट टू सुसाइड का केस ही नहीं है। आप सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पढ़ेंगे, आप देखेंगे बड़ा ही साफ है। उन्होंने, जैसा कि कल नीलेश ओझा ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी आपके चैनल पर, जो इन्वेस्टिगेशन एक्चुअल में होनी चाहिए थी, जिस एंगल से होनी चाहिए थी, वो तो हुई नहीं। जिस एंगल से नहीं होनी चाहिए थी उस पे क्लोजर रिपोर्ट आ गई। तो जो कभी मैटर था ही नहीं उस पे चाहे क्लोजर रिपोर्ट आ जाए, चाहे केस चलता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देश की जनता को समझना होगा, क्लोजर रिपोर्ट इज ऑन द केस ऑफ अबैटमेंट टू सुसाइड, नंबर 1। नंबर 2, एनी फाउल प्ले किस चीज का? कुछ दिया तो नहीं गया, कुछ जहर तो नहीं दिया गया, कोई ड्रग्स तो नहीं थी, कुछ। ये तो और अच्छी बात है, सुशांत के शरीर में ना कोई ड्रग मिली, यानी कि सुशांत ड्रगी कभी थे ही नहीं, ड्रग कभी लेते ही नहीं थे। ये साबित हो गया, ये क्लोजर रिपोर्ट में साबित हो गया। अच्छा, अगर वो ड्रग लेते रहते तो वो तो आ जाता रिपोर्ट में, सीबीआई की रिपोर्ट में आ जाता कि उनमें बॉडी में ड्रग पाया गया, वो ड्रग एडिक्ट थे। अब सीबीआई ने बड़ा ही सेफ गेम प्ले किया। अगर वो ड्रग की बात लिख देंगे तो फिर बात खुलनी पड़ेगी कि ड्रग आई कहां से, है ना? अब ड्रग आई कहां से तो फिर रिया चक्रवर्ती फंसेगी या शोभिक फंसेंगे या और लोग फंसेंगे। तो ड्रग की बात ही मत करो, दिशा के केस में अल्कोहल का जिक्र ही मत करो, ये मत करो, ये सब जो है, ये मतलब जितना हम बचाने की कोशिश करेंगे उतना वो फंसा देंगे। जी बिल्कुल। मतलब सीबीआई उसको बताने की अगर मान लीजिए कोशिश करेगी कि चलो ड्रग का जिक्र ही नहीं करो और पॉइजन का भी जिक्र मत करो, हैंगिंग का जिक्र कर दो, और एबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो है उसको कह दो कि एबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं है। अरे हम तो ये कहते हैं सुसाइड ही नहीं है। हैंगिंग को कंफर्म किया सीबीआई ने। देखो क्लोजर रिपोर्ट में लिखा है नो फाउल प्ले। नो फाउल प्ले का मतलब ये है कि वो इनडायरेक्टली हैंगिंग को कंफर्म कर रहे हैं, कोई फाउल प्ले नहीं हुआ, इनडायरेक्टली हैंगिंग को कंफर्म कर रहे हैं। पर कहीं भी ये नहीं लिख रहे हैं कि ये क्लियर सुसाइड है। इनडायरेक्टली वो कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े नेता लोग हैं ये समझते नहीं है सीबीआई की भाषा को, ये समझते हैं इन्होंने खरीद लिया है, इनके हिसाब से रिपोर्ट बन गई है, क्लोजर रिपोर्ट आ गई। पर ये नहीं समझते सीबीआई में भी बड़े काबिल ऑफिसर हैं, कुछ अच्छे, कुछ बहुत अच्छे, और कुछ शायद जिनके इरादे अच्छे ना हो। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, पर हर तरीके के ऑफिसर हर जगह रहते हैं। नहीं वो तो है ही। अभी 3 पकड़ाए हैं ना, अभी अदालत के आदेश पर 3 को गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने ही अपने ही अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। तो है गिरफ्तार। तो उसमें भी उस क्लोजर रिपोर्ट में इतने दांव पेच हैं। अगर एक और वकील नीलेश ओझा जी ऐसा मिल जाए सुशांत के परिवार को, या नीलेश ओझा ही मिल जाए, तो फिर इस केस का पूरा तख्ता पलट एक ही दिन में हो जाएगा। यहाँ पे कोई लड़ने वाला लॉयर अच्छा चाहिए, जो कि शायद सुशांत के परिवार को नहीं मिला, और जो मिले उन्होंने किस तरीके का व्यवहार रखा हम जानते नहीं क्या उसमें है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट का मतलब कुछ भी नहीं है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट का मतलब ये है आशुतोष जी कि उनके परिवार के पास पूरा राइट है एक प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करने का कि हम इस रिपोर्ट को रद्द करते हैं, नहीं मानते।
और कोर्ट भी जब चाहे तब इसको रद्द कर सकती है, क्लोजर रिपोर्ट को री इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश कर सकती है। क्लोजर रिपोर्ट मीन्स नथिंग। नथिंग। जी मतलब सीबीआई ने कहा कि भैया हमको जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मिला था, हो सकता है कोर्ट उस पर बोलता है भाई जिस केस में आपने इन्वेस्टिगेशन किया उसका क्या हुआ, उसका बताइए, तो उसको बोल दिया कि साहब ये सब कुछ नहीं है, वो मैंने कर दिया। लेकिन दिया। सीबीआई ने उस क्लोजर रिपोर्ट में क्या ये मेंशन किया है, इतने तारीख को इतने से इतने बजे ये हुआ और सुशांत ने हैंगिंग किया और उसके बाद वो उनका डेथ हुआ, ये कंफर्मेशन है, ये सब तो नहीं लिखा है कहीं पर। ऐसा नहीं लिखा है, केवल केस इन्वेस्टिगेट हुआ है कि ऐसा रिया का क्लोजर कोई लेना देना दुनिया है में देखा कि है? नहीं। ऐसा नहीं, क्लोजर रिपोर्ट कहीं दुनिया में देखा है कि जिसमें केस का डिटेलिंग ही ना हो? देखिए सीबीआई का फेलियर तो हम पहले भी बहुत केसों में देख चुके हैं, आरुषि मर्डर केस हो या बहुत बहुत सारे केस रहे हैं, तो फेलियर तो हुआ है। इसका मतलब है कि सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को जैसे ही प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल हुआ और प्रोटेस्ट शुरू हुआ अदालत में, तो पहले ही दिन में पहले आर्गुमेंट में क्लोजर रिपोर्ट डस्टबिन में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल होगा तो नए केस के साथ फाइल होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है, हम इसको नहीं मानते, ये चीज इन्वेस्टिगेट नहीं हुई। क्लोजर रिपोर्ट में देख के ये लिखा जाएगा, जो भी प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेंगी फैमिली या लॉयर, वो ये लिखेंगे कि इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसलिए हम इस क्लोजर रिपोर्ट को नहीं मानते। अदालत अपना संज्ञान दे और अदालत भी मानेगी उस बात को, हाँ इस रिपोर्ट में ये सब तो है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन अबेटमेंट टू सुसाइड का था, जो जिस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। मैं आपको बताऊं आशुतोष जी, अगर क्वेश्चन ये होता, उस समय थोड़ी सी गलती हुई या जो भी प्रेशर में रहे सुशांत का परिवार, क्वेश्चन ये होता है कि मेरे भाई का सुसाइड नहीं हुआ है, तो उस एंगल से जांच की जाती। क्वेश्चन अबेटमेंट टू सुसाइड जो वहां पर रेस हुआ, वहां पर वही गलत हुआ। अब जो भी प्रेशर रहा हो परिवार का, वो तो मीडिया, वो जो ठाकरे की जो मीडिया थी और जी मोहर लगाने वाला कुछ पत्रकारों ने ऐसा माहौल बनाया कि वो सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर लिया, तो परिवार को लगा कि नहीं नहीं, सुसाइड अगर किया है तो किसी के कहने पर किया है, क्योंकि पुलिस तो यही प्रचारित कर रही थी कि सुसाइड कर लिया, ये कंफर्म है, पुलिस ने ये कंफर्म कर दिया कि सुसाइड कर लिया, तो परिवार के पास और कोई चारा नहीं था कि सुसाइड अगर किया है तो किसी के कहने पर ही किया है। आप देखिए ना, दिशा सेन के पिता को 5 साल तक साइकोलॉजिकल कस्टडी में रखा, 4 साल तक। इस तरीके से वो, आपने रोहन राय का वो न्यूज लॉन्ड्री वाला वीडियो देखा होगा, है ना, उस पर हम कभी बात करेंगे। आप देखिए किस तरीके से मॉड्यूलेशन चल रहा है बातों का। अब बेचारे माँ बाप जो उस समय वहां पे थे भी नहीं, मलाड के फ्लैट में नहीं थे, दिशा के साथ नहीं थे, उनको मानना पड़ रहा है कि जो रोहन बोल रहा है, जैसा बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, वही सही बोल रहा है। तो इसलिए मैं परिवार की गलती नहीं मानता हूं, क्योंकि उस वक्त माहौल ही ऐसा बना दिया कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया। अरे साहब, ये सतीश सालियान खुद बोल रहे थे कि मुझे पुलिस वाले बोल रहे थे, कह रहे ऐसा गिरा ना, लाश क्या देखने का, वो तो ऐसा गिरा, पूरा बॉडी पहचानने का नहीं है, क्या देखने का लाश, वो बेटी का लाश देखने के लिए मांग रहे थे, तो उनको ऐसा पुलिस वाला समझाता था। जी 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 बिल्कुल। तो अब मैं, हाँ बताइए जी। तो ये जो भी कुछ हुआ, ये इसी तरीके से सुशांत के केस में भी हुआ कि वो भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल कस्टडी में उनकी बहनें रही हैं, वो बताए ना, चाहे वो संदीप सिंह की साइकोलॉजिकल कस्टडी हो या किसी और का पूरा माहौल क्रिएट करना, क्योंकि उस समय परिवार, चाहे दिशा सेलेन का हो या सुशांत, इतने आप कह सकते हैं इस स्थिति में रहा होगा कि वो कुछ भी सोचने समझने की स्थिति खो चुके होंगे। तो ये गलती अमूमन होना, मतलब ये जायज है। और फिर प्रेशर, आप देखिए इतने बड़े बड़े नेता, अभिनेता अपोजिशन में आपके हो तो आप क्या कर लेंगे? आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई को अगर कोर्ट में इस क्लोजर रिपोर्ट पर खाली दलील दी जाए तो क्लोजर रिपोर्ट के दलील सुनकर के ही सीबीआई के हाथ पांव फूल जाएंगे। अब एक सवाल मैं चलते चलते पूछ रहा हूं आपसे, दिशा सालियान का केस रीओपन होने की कगार पर आता है, चारों तरफ हंगामा मचता है, दिशा के केस में हम सबूत पेश करते हैं कि भाई पहले, सबसे पहले सबूत लाता है, उसके बाद वो केस ओपन होता है, और जब ये पूरे देश में हाहाकार मच गया कि अरे बाप रे इतना बड़ा सबूत आ गया, उसके बाद आनंद फानन में सीबीआई ने सुशांत का क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया, जो 6 महीने पहले
रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वैश नहीं होने देने के लिए अपीयर हो रही है सीबीआई अदालत में और कह रही है कि नहीं, देखिए एसआईटी की जांच चल रही है दिशा की और सुशांत का केस दिशा से रिलेटेड है, इसलिए आप इसे बाहर मत जाने दीजिए। हो सकता है एक एसआईटी इसको कॉल करेगी और 6 महीने के बाद सुशांत का केस क्लोज। बिल्कुल, आप टाइमिंग देखिए, जैसे ही आप लोगों ने दिशा का केस उठाया एकदम सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आ गई, यानी कि ये क्लोजर रिपोर्ट 4 साल पहले से ही तैयार थी। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टिगेशन आज ही पूरा हुआ है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन जो लिखना था, जो बताना था, वो क्लोजर रिपोर्ट तैयार थी। लोगों की, देश की जनता को एक बार जो हरास करने के लिए कि भाई क्लोजर रिपोर्ट आ गई, जैसा सुशांत का कुछ नहीं है, सिंपल हैंगिंग है, ऐसी दिशा का सिंपल सुसाइड है, ये लोग मान लें। पर अब जब बातें खुली हैं, बातें सामने आ रही हैं, तो फिर से एक उम्मीद जगी है। और मैं तो आज भी आपके चैनल पर फिर ये बोल रहा हूँ 100% कि सुशांत सिंह राजपूत का केस एक सिंपल सुसाइड का केस नहीं है, नहीं है, नहीं है। फॉरेंसिक की दृष्टि से कहीं भी ये सुसाइड का केस नहीं है। इसको रीइन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और करना चाहिए और होगा। आपके माध्यम से होगा, नीलेश ओझा जैसे वकीलों के माध्यम से होगा, हम जैसे लोगों के माध्यम से होगा, एसएसआर वॉरियर के माध्यम से होगा, पर होगा, करना पड़ेगा। देश की जनता चुप नहीं बैठेगी। अच्छा, जो सबूत आने वाले हैं, जो आ गए हैं, जो मैं आपको अभी तो मैं ही दिखा नहीं सकता, लेकिन आप एक थोड़ी सी एक ऐसी बात बता दें कि ये ओपन एंड शट केस कैसे है। एक सबूत आप बता दें। आपने देख लिया कि भाई सुशांत का ये बॉडी है, ये हैंग हुआ, संदीप पिठानी, सिद्धार्थ पिठानी ने उसको नीचे उतारा और ये क्या वो क्या, उसमें से एक बात बता दीजिए आप। सिर्फ एक बात बोलूंगा जो फॉरेंसिक की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिस पर जवाब देना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, जो लिगेचर मार्क है। सारा क्वेश्चन वही है, सारा क्वेश्चन और आंसर। देखिए, सवाल और जवाब, पूरी गीता रामायण ये है, इसको समझ लीजिए आप। पूरी गीता रामायण भागवत सिर्फ और सिर्फ लिगेचर का निशान है, ये उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर दुनिया में असली कहीं भी चले जाए, किसी भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास चले जाए, जवाब नहीं दे पाएंगे। जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो चीख चीख कर कह रहा है, वो मुर्दा व्यक्ति, वो जो सुशांत की जो बॉडी है, वो चीख चीख कर कह रही है कि मुझे मारा गया है, मेरा गला इस रस्सी से बांधकर, इस या पट्टे से बांधकर दबाया गया है, चीख चीख कर कह रही है। उसका कोई भी काट नहीं है इनके पास, वो नहीं दे पाएंगे और यही गलतियां हुई। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश शर्मा जी। आपको इसी दिशा में सबूत जल्द ही आपके साथ में शेयर करूंगा। बस एक बार हरी झंडी मिल जाए। अब उनकी क्या बाध्यता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़े पुलिस ऑफिसर के सौजन्य से खबरें आ रही हैं, सबूत आ रहे हैं, ये बात मान करके चलिए। मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं और आज मैं सुशांत के परिवार से आग्रह करता हूं कि आप अब सामने आइए, सामने आइए, प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कीजिए। दिशा का मुकदमा खुल चुका है, दिशा को न्याय मिलने जा रहा है। आप अगर सामने आ गए तो मैं इन गुनहगारों को उनकी हलक से निकाल करके आपके सामने रखूंगा। पूरा देश का खून जैसे पहलगाम के लिए खौल रहा है ना, वैसे सुशांत और दिशा को न्याय दिलाने के लिए खौल रहा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, अब आप सामने आइए। मैं अब तक आपसे अपील नहीं किया था, आज मैं अपील कर रहा हूं कि अब आप सामने आइए। ये केस खुलेगा और दिशा और सुशांत के गुनहगारों को हवालात भेज करके ही दम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश शर्मा जी। कल आपसे हमारी मुलाकात होगी और विशेष बात के साथ। तब तक के लिए आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।